मेरठ की मुस्कान से कम नहीं है जयपुर की गोपाली देवी। प्रेमी संग मिलकर कर दी पति की हत्या। ऐसे हुआ पूरे मामले का खुलासा। जयपुर में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। मामला तब खुला जब दोनों के अवैध संबंधों के बारे में पति को भनक लग गई, जिसके बाद पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर सब बोरे में भर के बाइक से सुनसान जगह पर चले गए। मेरठ में सौरभ हत्याकांड का मामला अभी लोगों की जुबान पर चल ही रहा था कि इसी तरह का एक और केस सामने आया है, जिसमें पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। बात इतने पर ही खत्म नहीं हुई, बल्कि पत्नी ने पति के शव को बोरे में भरकर सुनसान इलाके में ले जाकर आग लगा दी। हालांकि पुलिस ने पत्नी गोपाली और उसके प्रेमी दीनदयाल को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। मामला जयपुर का है, जहां सब्जी बेचने वाले धन्नालाल सैनी की उसी की पत्नी गोपाली ने अपने प्रेमी दीनदयाल के साथ मिलकर हत्या कर दी है। पुलिस ने इस मामले में बताया कि बीती 16 मार्च को जयपुर साउथ के मोहाना इलाके के पास धन्नालाल की हत्या हुई है। पुलिस की पूछताछ के दौरान गोपाली ने अपने पति की हत्या की बात कबूल कर ली। गोपाली ने पुलिस को यह भी बताया कि इस हत्या में उसका प्रेमी दीनदयाल ने मदद की है, जिसके बाद दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में आगे बताया कि मामला पूरी तरह से प्रेम संबंधों का है। 30 वर्षीय दीनदयाल की दुकान पर 42 साल की गोपाली काम किया करती थी। इसी बीच दोनों में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ती गईं और दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए। कुछ समय बाद इस बात की भनक गोपाली के पति धन्नालाल को लगी, जिसके कारण से गोपाली और दीनदयाल ने मिलकर धन्नालाल को रास्ते से खत्म करने का प्लान बनाया। बीती 15 मार्च को धन्नालाल गुस्से में दीनदयाल की दुकान पर पहुंचा, जहां दोनों के बीच कहासुनी हुई। गोपाली समझ गई थी कि अब प्रेमी के साथ रहना तो पति को ठिकाने लगाना होगा। दोनों ने मिलकर धन्नालाल की हत्या कर बोरे में भर दिया, जिसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए दीनदयाल ने बाइक पर बोरा रख के एक सुनसान जगह पर जाकर आग लगा दी। धन्नालाल का शव पूरा जला नहीं, तब तक मामले की जानकारी पुलिस को हो गई। आज जली लाश मिलने के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू की तो पूरा मामला सामने आया, जिसमें दीनदयाल एक बाइक पर बोरे में भरकर धन्नालाल की लाश लेकर जा रहा है, जबकि बाइक के पीछे गोपाली बैठी है। ये पूरी घटना एक सीसीटीवी वीडियो में कैद हो गई। नेशन टुडे न्यूज के लिए रियाज अंसारी की एक खास रिपोर्ट। शाम को दोपहर बाद एक सूचना मिली थी कि एक आधी जली हुई डेड बॉडी मोहाना थाना क्षेत्र में मेन सड़क से थोड़ी दूरी पर ढलान के ऊपर पड़ी हुई है, जिस पर तुरंत मौके पर एसीपी मानसरोवर और एसएचओ मोहाना मैदान के पहुंचे। मौके के जो अलामत थे वो कुछ इस तरह से थे कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने इस व्यक्ति को, जो मृतक है, उसकी हत्या करके और डेड बॉडी को सबूत मिटाने के लिहाज से जला करके एक कट्टे में डाल के, और काफ़ी हद तक डेड बॉडी जली हुई थी, उसको वहाँ डंप किया हुआ था। न सिर्फ डेड बॉडी अनजान थी, बल्कि हत्या का जो अंदेशा था उस संबंध में भी कोई विशेष तरह का क्लू मौके के अलामत से हमें नहीं लग पा रहा था। एक चैलेंजिंग वारदात थी, बट इसमें एक विशेष टीम का गठन ब्रेवो साउथ एसीपी मानसरोवर, डीएसटी साउथ और सर्किल मानसरोवर की टीम के चुनिंदा अधिकारियों को लेकर के किया गया, जिन्होंने लगातार 2 दिन प्रयास करके जो मृतक है, जो अननोन डेड बॉडी थी, उसको आइडेंटिफाई किया। मृतक का नाम धन्नालाल सैनी सामने आया। उससे टेक्निकल और जो मानव सूचना है उसको एकत्रित करते हुए पीछे की तरफ बढ़े, तो पूरी वारदात का खुलासा इस प्रकार से हुआ कि मृतक एक शादीशुदा व्यक्ति था, जिसकी पत्नी, जिसका नाम गोपाली देवी है, उसके कुछ विवाहेतर प्रेम संबंध के बारे में मृतक को अंदेशा था, और दीनदयाल नामक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग होने का अंदेशा होने के कारण मृतक ने इस चीज़ को लेकर के आपत्ति करने का प्रयास किया, जिसमें आवेश में आकर के मृतक की पत्नी गोपाली और जो सह आरोपी है दीनदयाल, उन्होंने एक लोहे की रॉड से मृतक के सिर पर वार किया, जिस कारण से वो बेहोश हो गया और संभवतः मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। उसकी जो डेड बॉडी है उसको छुपाने के लिए और हत्या के समस्त साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए दोनों ही आरोपियों ने मृतक को एक
कट्टे में डाल करके मोटरसाइकिल पे, और जो घटनास्थल है जहाँ से बॉडी बरामद हुई थी वहाँ डंप किया और उसको जलाने का प्रयास किया गया। एक बहुत लंबी दूरी तक सीसीटीवी कैमरे देखे गए। आरोपियों को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लेके पूछताछ की गई और ये घटनाक्रम पूरी तरह से क्लियर हुआ और हत्या की पूरी वारदात का खुलासा हुआ है, जिसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। मौके से रस्सी भी बरामद हुई थी। जो घटनाक्रम इस तरह से सामने आया है कि जब सिर पे वार किया गया था तो मृतक बेहोश हो गया था, परंतु उसकी हत्या करने के इरादे से उसके बाद उसको स्ट्रेंगुलेट करके गला घोट करके मौत के घाट उतारा गया। वारदात कहाँ की गई और फिर इन्होंने क्यों मतलब वहाँ ले जाके जो वारदात की शुरुआत होती है वो सांगानेर थाना क्षेत्र में जो सह आरोपी है दीनदयाल, उसकी दुकान है श्याम फैशन के नाम से, वहाँ पे हुई है, जहाँ इनकी बहस हुई, जहाँ इनकी मारपीट शुरू हुई। उसके बाद डेड बॉडी को और साक्ष्यों को नष्ट करने के लिहाज से एक सुनसान इलाका जो मुहाना थाना क्षेत्र में पड़ता है, नेवटा गांव में, वहाँ उसको डंप किया। लेके कैसे आया था? जैसा कि मैंने बताया कि एक कट्टे में डाल के, वो कट्टा भी जो सह आरोपी है उसी की दुकान का पैकेजिंग मटेरियल है, उसमें डेड बॉडी को डाल के डंप किया और उसको वहाँ जलाया, मोटरसाइकिल पे उसको ले गया।